चलिए ध्यान दीजिए बाबू लोग। आज फिर आप लोग को यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग को एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आते भी हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या बोलता है। यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करना है। पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आते भी हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हम पहले देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है 2x² - 7x + 3 = 0। ठीक है, हम यहाँ पर हल करेंगे। क्वेश्चन बोला है कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। किस विधि से? पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। तो ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन को हम फिर से उतार लेंगे। 7x + 3 = 0। बस यहीं पर ध्यान रखना है, यहीं से हमारा काम शुरू होगा। शुरू में कौन सा संख्या है? शुरू में 2 है। कौन सा संख्या है? तो सब में 2 से भाग करेंगे। शुरू में कौन सा संख्या है? सब में 2 से भाग करेंगे। शुरू में कौन सा संख्या है? सब में 4 से भाग करेंगे। शुरू में कौन सा संख्या है? सब में 2 से भाग करेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए हम 2 में भाग करके देखते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं 2 से भाग देने पर। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो ध्यान रखिएगा। 2x² / 2 - 7x/2 + 3/2 = 0। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब इस 2 से यह 2 कट जाएगा, कट जाएगा ना, तो बच जाएगा आपके पास x² - 7/2x, और जो प्लस में बराबर के चला जाएगा तो -3/2 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक है? कोई दिक्कत? अब आइए यहाँ पर देखिए, 2 गो पक्ष हो गया, एगो इधर एगो इधर, हो गया ना, LHS RHS है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है? अब देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे दोनों पक्षों में 1/2। ये सब में रहेगा, ये अपना से लिख रहे हैं 1/2। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में हम क्या करते हैं? 1/2 से गुणा करते हैं सब में। किससे? 1/2 से। इस सब में करेंगे, ये चीज हम अपना से लिख रहे हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। और ये जो बराबर के पहले जो संख्या आता है ना, बराबर के पहले कौन संख्या आ रहा है? 7/2। बराबर के पहले क्या आ रहा है? 7/2। तो इसमें हम लिख देते हैं 7/2। ध्यान रखिएगा, बराबर के पहले जो संख्या आएगा उसी को इसमें गुणा करना है। ठीक है, इसका अब हम बंद कर देते हैं और स्क्वायर कर देते हैं। बोले कोई दिक्कत? इतना दोनों पक्षों में इतना को जोड़ने पे, क्या करने पे बाबू? जोड़ने पे। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है? इतना को इसमें भी जोड़ेंगे और इसमें भी जोड़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना है? आगे चले। चलिए अब आइए यहाँ पे x² - 7/2x। अभी देखिए इन दोनों का सॉल्यूशन कर लीजिए। एक का 7 से गुणा कीजिएगा, क्या हो जाएगा? 7, 2 दूनी 4, इसका स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक? इतना स्क्वायर को हम इधर भी जोड़ेंगे और इधर भी जोड़ेंगे। कोई दिक्कत? क्योंकि दोनों पक्ष में जोड़ना है। तो यहाँ पर आप आ जाइए, प्लस में 7/4 का स्क्वायर -3/2 + 7/4 का स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना है? अब आगे सॉल्यूशन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना है? बोलिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, अब इस चीज पर गौर कीजिए। ये कैसा दिख रहा है आपको? a² - 2ab + b², ये दिख रहा है आपको? अब कहेंगे सर यहाँ पर 2ab कहाँ है? तो चलिए हम इसको छोटा रूप में पहले करके देखते हैं, उसके बाद फिर इसका हम सोल्यूशन करके दिखाते हैं। अगर हम इन दोनों स्क्वायर को हम x - 7/4 का होल स्क्वायर लिख दे तो इतना को हम लिख सकते हैं इतना। अब कहेंगे सर कैसे? तो देखिए हम इसका सोल्यूशन करके देखते हैं। यह आपका हो गया x - 7/4 का होल स्क्वायर। ये आपको दिख रहा है a - b के होल स्क्वायर जैसा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? a² + b² - 2ab। यही ना होता है फॉर्मूला? या इसको हम बीच में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, -2ab और + b²। अब इसके जैसा दिखेगा। ये आपके क्या है? x है और ये वाला b है। तो x का स्क्वायर
-2, ए क्या है x, b क्या है 7/4 प्लस b क्या है आपके पास 7/4 का होल स्क्वायर। अब ये इससे कट जाएगा 2, x² -7/2 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। देखिए तो इसके जैसा दिख रहा है, x² -7/2x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत? तो ये चीज ध्यान रखना है, जब भी ऐसा आए स्क्वायर माइनस में प्लस में तो आप माइनस में लिखेंगे। अगर यहाँ पर भी प्लस में रहता, यहाँ बीच वाले में भी प्लस में रहता तो यहाँ पर प्लस में कर देते हैं। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है? आगे बढ़े हम, चलिए अब आगे जाइए। इक्वल टू कर लीजिए -3/2 प्लस इसका 2 बार गुना कर लीजिए, क्या हो जाएगा 49 और 4 चौका 16। 7 का 2 बार गुना कर लेंगे, क्या हो जाएगा 49। 7 का स्क्वायर है तो 7 का 7 से गुना करेंगे, 4 का स्क्वायर है तो 4 का 4 से करेंगे, 7 7 49 और 4 4 16। कोई दिक्कत नहीं ना है? आगे चले, चलिए अब यहाँ पर आ जाइए। x माइनस इसको भी क्लीन कर लेते हैं, x माइनस 7/4 का स्क्वायर है -3/2, यहीं पर सॉल्यूशन कर लेते हैं। 2 और 16 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपके पास 16 हो जाएगा। 2 को 16 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 8 आएगा, 8 को ऊपर से गुना कर लेंगे -24 हो जाएगा। 16 का 16 से भाग करेंगे एक आएगा, एक ऊपर से गुना कर लेते हैं, ये हो गया x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। 49 में से 24 जाएगा, 49 में से 24 जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या कि प्लस में है ये माइनस में, 49 में से 24 जाएगा तो हो जाएगा 25/16। ठीक है, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस स्क्वायर को देखिए हम क्या कर सकते हैं, इस स्क्वायर को हम बगल में भेज देते हैं तो ये हो जाएगा रूट, रूट में हो जाएगा ना। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक? इस स्क्वायर को बगल में भेज देंगे तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। तो x माइनस 7/4, अब -25 25/16 है तो 25 का वर्ग क्या होता है 5 और 16 का क्या होता है 4। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है? ध्यान दीजिए बाबू, आप ये दोनों आपका रूट में था तो रूट से बाहर जब भी निकलता है तो इसका सिंबल प्लस माइनस दोनों में हो जाएगा। कैसा होगा, प्लस में भी आंसर होगा और माइनस में भी आंसर होगा। अब इसके साथ आओ, एक बार प्लस में काम करेंगे, एक बार माइनस के साथ काम करेंगे। अब यहाँ पर आ जाइए, अब x माइनस 7/4 एक बार प्लस के साथ काम कर लेते हैं और एक बार माइनस के साथ काम कर लेते हैं। x माइनस 7/4 प्लस के साथ हो गया तो -5/4। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आगे आ जाइए, x इक्वल टू 5/4 माइनस में जरा के प्लस में। ठीक है, x इक्वल टू 4 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत? 4 को 4 से भाग करेंगे एक आएगा, एक ऊपर से गुना 5। 4 को 4 से भाग करेंगे एक आएगा, एक ऊपर से गुना करेंगे 7। x इक्वल टू 12/4 कटा देंगे तो 3 हो जाएगा। 4 को 12 से कटा देंगे 3 आ जाएगा, यानी x की एगो वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। दूसरा में आइए, x इक्वल टू -5/4 माइनस में जरा के प्लस में 7/4, x इक्वल टू 4 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 4। बोलिए कोई दिक्कत? 4 को 4 से भाग करेंगे एक आएगा, एक ऊपर से गुना -5। 4 को 4 से भाग करेंगे एक आएगा, एक ऊपर से गुना करेंगे 7। x इक्वल टू इस 7 में से 5 घटा लेंगे 2/4, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1/2 कटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1/2। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है? चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे देखा जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम लोग को वही बनाना है पूर्ण वर्ग विधि से। यहाँ हल में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। हमने क्या बताया था कि आपको किस विधि से बनाना है, पूर्ण वर्ग विधि से। यहाँ पर लिख दीजिए पूर्ण वर्ग विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से बनाना है। तो सबसे पहले जो शुरू में जो संख्या है उसी से सबका भाग करेंगे। यहाँ पर लिख देते हैं 2 से भाग करने पे, शुरू में 2 ना है, 2 से भाग करने पर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको 2 से कर लीजिए, 2 से कर लीजिए, 2 से कर लीजिए। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब आगे ये 2 से ये कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा तो ये बच जाएगा x स्क्वायर प्लस x/2 माइनस 2 इक्वल टू 0।
अब इस -2 को इधर इधर भेज देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस x/2 माइनस में इधर आके प्लस में, दो को पक्ष बन गए यहाँ पे, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब दोनों पक्षों में दोनों पक्षों में दोनों पक्षों में 1/2 तो अपने से लिखना है, कोई दिक्कत, 1/2 अपने से लिखना है। अब बराबर के पहले जो संख्या है उसको भी लिख लेना है, तो बराबर के पहले क्या है, x/2 है, तो यहाँ पर कोई संख्या नहीं तो 1 हो जाएगा, ठीक है, यानी 1/2 इसका होल स्क्वायर। इतना को जोड़ने पे, क्या करने पे बाबू, जोड़ने पर, ठीक है। अब आइए एक्स स्क्वायर प्लस x/2, अब जोड़ना है इसको, इस बराबर के पहले भी जोड़ना है और बराबर के बाद भी जोड़ना है, तो 1 का 1 से गुना करेंगे 1 आएगा, 2 का 2 से करेंगे 4 आ जाएगा, और दोनों का होल स्क्वायर है ना, तो होल स्क्वायर लगा देते हैं, इक्वल टू 2, इसमें भी 1/4 का होल स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं ना है। अब आइए, हम आप लोग को बताए थे कि शुरू वाले और लास्ट वाले को हम दोनों होल स्क्वायर में है तो होल स्क्वायर में कर देते हैं, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर कर देते हैं, प्लस है इसीलिए बीच वाले को देखा जाता है, बीच वाले में अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तो प्लस जाएगा, माइनस रहेगा तो माइनस जाएगा, कल बताए थे ना सोल्यूशन करके, इसके पहले वाले क्वेश्चन में उसी तरह करना है। अब आगे आइए, यहाँ पर सोल्यूशन कर लीजिए, 2/1 प्लस 1/4 है तो 1 और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 का स्क्वायर 16। अब आगे जाइए, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, 2 और 16 का एलसीएम क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। 1 को 16 से भाग करेंगे 16 आएगा, 16 को ऊपर से गुना, तो 16 दूनी क्या हो जाएगा 32, 16 को 16 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 ऊपर से गुना, ये हो गया x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, 32 1 33/16, स्क्वायर है बगल में क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा, 33/16 x प्लस 1/4, ठीक है। अब रूट 33 का मान तो निकलता नहीं है, 16 का मान 4 हो जाएगा, यह आंसर आपका प्लस माइनस में हो जाएगा। बोले कोई दिक्कत, रूट से जब भी मान निकलता है तो क्या हो जाता है प्लस माइनस में हो जाता है। अब बारी बारी से दोनों के साथ काम कर लेते हैं, x प्लस 1/4 इक्वल टू रूट 33/4, ठीक है। अब यहाँ पर आइए x इक्वल टू रूट 33/4 प्लस में इधर आके माइनस में 1/4, x इक्वल टू 4 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, 4 को 4 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 को ऊपर से गुना, 4 को 4 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 ऊपर से गुना, एगो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर करके एक और बना लेते हैं माइनस में, x प्लस 1/4 एगो माइनस में ले लेते हैं, माइनस रूट 33/4, ठीक है। x इक्वल टू माइनस रूट 33/4 प्लस में जरा के माइनस में 1/4, x इक्वल टू 4 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, 4 को 4 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 ऊपर से गुना, 4 को 4 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 ऊपर से गुना, एगो ये आंसर हो जाएगा, एगो आपका ये आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत इसमें, नहीं ना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। पूर्ण वर्ग विधि से, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, ठीक है। अब इसमें शुरू में कौन सा संख्या है 4, इसलिए हम क्या करेंगे 4 से भाग देने पे, 4 से भाग देने पर 4x स्क्वायर बाई 4 प्लस 4√3x बाई 4 प्लस 3/4 इक्वल टू 0। 4 से 4 कट गया, x स्क्वायर, 4 से 4 कट गया और √3x प्लस 3/4 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस √3x प्लस में है, बराबर के जरा आएगा तो माइनस में। बोलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना है। अब दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में √3 है पहले,
पहले हम 1/2 लिखेंगे ना, 1/2, और यहाँ पर क्या है बराबर के पहले √3, तो √3 का होल स्क्वायर कर लेते हैं। को जोड़ने पे, जोड़ने पर अब ये चीज को हम दोनों पक्ष में जोड़ेंगे। क्या करेंगे? दोनों पक्ष में x² प्लस √3x, इसका इससे गुना कर लेते हैं, 1/2 का √3 से गुना कर लेंगे तो √3/2 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। यहाँ पर लिख देते हैं प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू -3/4 है प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। अब आगे सोल्यूशन कर लिया जाए। ये दोनों को हम ब्रैकेट में कर लेते हैं, स्क्वायर वाले को एक साथ कर लेते हैं। यहाँ पर प्लस रहेगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है, ठीक है। अब आगे आ जाइए, स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए -3/4 प्लस √3 को 2 बार गुना करेंगे, √3 का √3 से गुना करेंगे, √9 आएगा जो कि 3 का मान होता है, तो 3 लिख दीजिए, 2 दूनी 4। अब आगे जाइए, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए माइनस में, यहाँ पर प्लस में, ये संख्या के पहले माइनस है, इस संख्या का पहले प्लस है, तो प्लस माइनस सेम संख्या है, कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 0। बोलिए कोई दिक्कत? बस यहीं पर अब हम रुक जाएंगे, ठीक है। ए स्क्वायर को हटा देते हैं, x प्लस √3/2, ये स्क्वायर है बगल में आएगा तो रूट हो जाएगा √0, x प्लस √3/2 इक्वल टू 0। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं ना है। अब करके और फिर करके बना लेते हैं, x प्लस √3/2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस में जरा के माइनस में -√3/2 हो जाएगा, यानी कि x का मान यही हो जाएगा 2 बार, ठीक है। फिर भी करके यही बना सकते हैं, x प्लस √3/2 का इक्वल टू 0, x इक्वल टू -√3/2, यही आपका आंसर दिया होगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। किस विधि से बनाना है? पूर्ण वर्ग विधि से। पूर्ण वर्ग विधि से, तो इसमें शुरू में कौन सा संख्या है? 2, इसलिए 2 से भाग देने पे, 2 से भाग देने पर 2x² को 2 से भाग दे देते हैं, प्लस x/2 प्लस 4/2 इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा तो x² आएगा, x/2 इससे ये कट जाएगा, 2 प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, x² प्लस x/2 इक्वल टू प्लस में इधर आके माइनस में 2 हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है? अब आ गई है दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में हम क्या 1/2 तो पहले अपना लिखेंगे, यहाँ पर कौन सा संख्या है? 1/2 है। ये दोनों का होल स्क्वायर को जोड़ने पे, क्या करने पे बाबू? जोड़ने पे, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए, x² प्लस x/2 दोनों को जोड़ लेते हैं, तो 1 का 1 से गुणा करेंगे 1 आ जाएगा, 2 दूनी 4, यानी कि 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू, उसके बाद है -2, इसमें भी 1/4 का होल स्क्वायर हम जोड़ लेते हैं। आगे जाइए, ये दोनों को होल स्क्वायर वाले को एक जगह कर लेते हैं, बीच में प्लस इसलिए प्लस लगा देते हैं, स्क्वायर हो गया। अब बाकी वाले को सोल्यूशन कर लीजिए, 1/4 है तो 1 का 1 हो जाएगा, 4 का कितना हो जाएगा? 16, 4 को 2 बार गुना करेंगे 16 हो जाएगा। अब आगे ये सोल्यूशन किया जाए, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 2/1 है, 1 और 16 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 16, 1 को 16 से भाग करेंगे 16 आएगा, 16 को ऊपर से गुना तो -32, प्लस 16 को 16 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 ऊपर से गुना। अब आगे जाइए, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, -32 में 1 जोड़ेंगे -31/16 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे जाइए, x प्लस 1/4 का, ठीक है, ये जो स्क्वायर है बगल में आके क्या हो जाएगा? रूट में हो जाएगा, -31/16 रूट में, ठीक है। अब आगे जाइए, x प्लस 1/4, अब रूट से इसको बाहर निकाल दिया जाए तो ये हो जाएगा
माइनस में रूट रहेगा और 16 का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया प्लस माइनस में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पर सबसे पहले तो ये माइनस में आ गया। जब ये माइनस में आ गया तो आप लोगों को पढ़ाए थे, जब चैप्टर शुरू किए थे तो बताए थे, अगर कोई माइनस में कोई संख्या है, ठीक है, और जीरो से छोटा हो जा रहा है, यानी जीरो यहाँ पर बड़ा हो जाएगा, इससे जीरो क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। इसलिए इसलिए इस द्विघात समीकरण का अस्तित्व नहीं है। इसलिए जब अस्तित्व नहीं है तब इसके आगे नहीं बनाएंगे। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जान लीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, उपर्युक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। एक में जो प्रश्न दिया गया था हम यहाँ पर लिख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को बोल रहा है कि द्विघाती सूत्र का उपयोग कीजिए। कौन से फॉर्मूला को? द्विघाती सूत्र को। तो यहाँ पर लिख देते हैं, द्विघाती सूत्र द्वारा। तो सबसे पहले बाबू द्विघाती सूत्र में ज्ञात करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए ए बी सी का मान। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ ए आपका क्या हो जाएगा शुरू वाला संख्या, बी आपका क्या हो जाएगा बाद वाला संख्या, और सी आपका क्या हो जाएगा उसके बाद वाला संख्या। कोई दिक्कत? जब ए बी सी का मान आ जाए द्विघात सूत्र से हम लोग को क्या निकालना होगा डी का मान। क्या निकालना होगा? डी का मान। डी इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यही ना होता है डी, यानी विविध कर। बताए थे ना चैप्टर जब शुरू किए थे तो बताए थे डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर आ जाइए, बी का मान क्या है आपके पास -7 है, तो -7 का स्क्वायर कर लीजिए। 4, ए का मान क्या है 2 है, सी का मान क्या है 3 है। -7 को 2 बार गुना कर लेंगे 49 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 8 तिरका 24, ये हो गया आपका 25। ठीक है, यानी 25 क्या है जीरो से बड़ा है। जीरो से बड़ा है ना, जब बड़ा है तो हम आगे इसका सॉल्यूशन करेंगे अल्फा और बीटा का मान निकालने के लिए। इसलिए x इक्वल टू हो जाएगा -b प्लस माइनस √d/2a। बताए थे ना अल्फा बीटा निकालना हो तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम बना सकते हैं। माइनस है माइनस, b का मान क्या है -7 है, ध्यान रखिएगा माइनस है पहले से क्वेश्चन में तो माइनस लगा दिए। b का मान -7 दिया है तो -7 लिख दिए हैं, प्लस माइनस d का मान क्या है आपके पास 25 लिख दीजिए, 2 का 2, a का मान क्या है 2। अब यहाँ पर आ जाइए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस तो लिखा नहीं जाता है डायरेक्ट 7 लिख देंगे, प्लस माइनस √25 का मान 5 होता है, 2 दूनी 4 हो गया। बस यहीं पर आके हम रुकेंगे। अब हम यहाँ पर लिख देंगे एक अल्फा निकाल लेंगे और एक बीटा निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एगो प्लस में एगो माइनस में है ना, दो गो सिंबल है यहाँ पे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 7 + 5/4, तो ये हो जाएगा 12/4 यानी कि 3, ये हो जाएगा अल्फा का मान। ठीक है, फिर यहाँ पर बीटा का मान निकालने के लिए 7 - 5/4 यानी कि हो जाएगा 2/4 = 1/2। यही आपका आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर अल्फा बीटा लिखे या एक्स भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी एक्स यहाँ पर भी एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 2x² + x - 4 = 0। यहाँ पर सबसे पहले हम ABCD लिख लेते हैं। ए का मान क्या है 2 है, बी का मान कोई संख्या नहीं है तो 1 है, और सी का मान -4 है। अब हम इसलिए द्विघात समीकरण का उपयोग करेंगे, द्विघाती सूत्र द्वारा। तो बाबू द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला इसके पहले जैसे बनाया वैसे ही बना सकते हैं, या डायरेक्ट हम ऐसे ही बना सकते हैं -b प्लस माइनस b² - 4ac/2a। इस तरीका से भी हम बना सकते हैं। इसके पहले हम d निकाल के बनाए थे, अब इस तरह भी बना सकते हैं। देखिए इसको कैसे बनता है, तो माइनस है तो माइनस, b का मान क्या है 1 है, प्लस माइनस b का मान
1 है स्क्वायर माइनस 4 है 4, ए का मान 2 है, सी का मान -4, ठीक है, बाई 2 और ए का मान क्या है 2 है। अब आगे आ जाइए, -1 है तो 1 लिख लीजिए प्लस माइनस, अब यहाँ पर आ जाइए, 1 का स्क्वायर है तो 1, 4 दूनी 8 और 8 चौका कितना हो जाएगा 32, माइनस है प्लस 32 हो जाएगा, ठीक है, बाई 4 हो जाएगा। अब आगे जाइए -1 प्लस माइनस 32 और 1 क्या हो जाएगा 33/4 हो गया। बस इतना कर लेंगे। अब आगे हम लिख लेते हैं, इसलिए x इक्वल टू एगो माइनस में √33/4 और 1 हो जाएगा -1 और फिर एगो माइनस √33/4, यही आपका आंसर हो जाएगा। एगो प्लस में हो गया, एगो माइनस में हो गया। बोले कोई दिक्कत, उससे छोटा हो गया, ज़्यादा आप लोग को लंबा करने की जरूरत नहीं पड़ा। कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए इसके साथ लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 3, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं ABC, ए का मान 4, बी का मान 4√3 और सी का मान 3। इसलिए द्विघाती सूत्र से द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2 है। इस फॉर्मूला से आप डायरेक्ट बना सकते हैं, डी निकालने की जरूरत नहीं है, पहले आप इससे भी आराम से बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए माइनस बी का मान क्या है 4√3 प्लस माइनस बी का मान क्या है 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 है तो 4, ए का मान क्या है, ए का मान 4 है और सी का मान क्या है, सी का मान 3 है, बाई 2 है, ए का मान 4 है। अब आगे जाइए, माइनस 4√3 प्लस माइनस, अब यहाँ पर देखिए 4√3 है, 4√3 का होल स्क्वायर यानी इसको 2 बार गुना करेंगे, 4√3 4√3 4 चौका 16, √3 का √3 से कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 3, ये हो गया 48, यानी इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 48 माइनस 4 चौका 16, 16 के 48। अब यहाँ जाइए नीचे 4 दूनी 8, ठीक है। अब आगे जाइए, ये हो गया -4√3 प्लस माइनस और √48 में 47 घटाए जाएंगे, 48 में 47 घटा लेंगे 0 हो जाएगा /8, ये हो जाएगा -4√3/8। इसलिए x इक्वल टू हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4√3/8, ठीक है, और एक और लिख सकते हैं x इक्वल टू -4√3/8। दो को निकालना रहता है ना, तो इससे ये कट जाएगा 2 बार में, इससे ये कट जाएगा 2 बार में, तो x इक्वल टू हो जाएगा -√3/2, x इक्वल टू -√3/2, यही आपका आंसर हो जाएगा। बोले कोई दिक्कत, इसके पहले भी एक नंबर जब बनाए थे तो यही आंसर आया था, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पर a b c का मान लिख लीजिए, पहले a का मान 2, b का मान 1 और c का मान 4। इसलिए द्विघाती सूत्र से क्या होता है द्विघाती सूत्र, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a, ठीक है, माइनस b का मान है 1 प्लस माइनस b का मान क्या है 4, 4 का स्क्वायर 4, a का मान क्या है 2, c का मान क्या है 4, ठीक है, बाई 2 और a का मान आ गया 2, -1 प्लस माइनस 4 चौका क्या हो जाएगा 16, 4 दूनी 8, 8 चौका 32, 2 दूनी 4, ठीक है। अब आगे जाइए, -1 प्लस माइनस, अब 16 में से 32 जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा -16 हो जाएगा ना, ठीक है, बाई 4। अब यहाँ पर जाइए -1 प्लस माइनस, अब -16 का मान क्या हो जाएगा, -16 का मान, चलिए ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पे रूट के अंदर जो मान आया है -16 है, तो रूट के अंदर जो मान होता है वह किसका मान होता है, b का मान होता है,
और डी यहाँ पर क्या हो जा रहा है, माइनस में हो जा रहा है, जो कि 0 से छोटा हो जा रहा है, 0 से छोटा हो जा रहा है ना, माइनस में आ जा रहा है। इसलिए इसलिए इस समीकरण का अस्तित्व नहीं है। बस यहीं तक आप लोग का बन जाएगा, इसके आगे बनाने की जरूरत नहीं है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। धन्यवाद।